अमृतमय सुन जिनकी मूर्ति ब्रह्म को धारती नील की जय। मूर्ति ब्रह्म को सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। इतना समझने के बाद, इतना पढ़ने के बाद और अपना एक बनाने के बाद भी हम किसी मत का खंडन नहीं कर पाते, तथा किसी विश्वास का खंडन करना असंभव लगता है। बहुत ऐसी बातें प्रचलित हैं। नास्तिक अपने ढंग से किसी बात को कहता है। नास्तिक आज भी ये नहीं मानता कि जन्म मरण होता है, अर्थात पुनर्जन्म होता है, नरक स्वर्ग होता है। और इनको दावे के साथ हम भी कुछ न पक्ष में कह पाते हैं न विपक्ष में, परंतु एक निश्चय हमारा है जिसको हम मानते हैं। शायद मेरा भाव स्पष्ट न हो। हम अपनी आस्था तोड़ नहीं पाते, किंतु दूसरे के विश्वास को बिल्कुल नकारना असंभव लगता है। और इसीलिए आज तक इतने मत पैदा हुए हैं, और कोई भी दो मत एक मत नहीं है। दो मत एक मत नहीं है। बुद्ध जैन एक मत नहीं है। अनुयायी नहीं, अनुयायी एक मत नहीं है। नहीं, बुद्ध और महावीर भी एक मत नहीं है। दो आचार्य एक मत नहीं है। हमारे 6 दर्शन हैं। हमारे तमाम संत अलग अलग पंथों का निर्माण किया है। अपनी बात कही है, उस पर वो दृढ़ थे। वो एक दूसरे से सहमत नहीं हो सके, फिर भी अपना मत छोड़ भी नहीं सके। मैं भी आज उस जगह हूं जहां अपनी निश्चय में पक्का होते हुए भी दूसरे का खंडन कर पाना कितना कठिन और असंभव लगता है। फिर भी हमें अपनी आस्था पर कहीं संदेह नहीं है। हमें अपना विश्वास, इसी तरह से गंगा नहाने वाले, गंगा न नहाने वाले, मूर्ति पूजा करने वाले, मूर्ति पूजा न करने वाले, अवतार मानने वाले, अवतार न मानने वाले, किसको हम गलत कहें? आपसे ये कहते हुए कि जैसे ब्रह्म सत्य है, इस पर हमें कोई संदेह नहीं, 1%। और लगभग लगभग इससे सहमत भी हैं। जो लोग बुद्ध आत्मा की सत्ता नकारते हैं, महावीर परमात्मा की सत्ता नकारते हैं, आत्मा की सत्ता मानते हैं, नास्तिक सब कुछ नकारता है, शंकराचार्य ब्रह्म की सत्ता स्वीकार करते हैं और ब्रह्म की सत्ता की विलक्षण स्वीकृति है। मुझे लगता है इस आचार्य शंकर को कोई ठीक से कह सके, ठीक से,
तो सब मतों की पुष्टि हो जाती है आचार्य शंकर के मत से। ईश्वर, जीव, जन्म मरण, कर्म, बंधन, मोक्ष सबको स्वीकारते हैं अलग अलग स्तर से। मैं भी वेदांत आचार्य शंकर के मत से सहमत हूँ, और भारत के आचार्यों ने जो जो गुरु हुए, आचार्य हुए, उनका ये प्रयोजन नहीं है कि किसी का खंडन हो। साधक को किस तरह पहुंचाना यह प्रयोजन रहा है। और हम आचार्य उसे कहते हैं जो अपने धर्म ग्रंथों के वचनों को अस्वीकार नहीं करता, बल्कि सब वचनों को स्वीकार करते हुए भी अपना मत सिद्ध करता है। जैसे आम लोगों के बोलने से जन्म मरण का खंडन हो जाता है। जैसे हम लोग जब प्रवचन करते हैं, न जायते मृते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। जन्म मरण आत्मा का नहीं होता, यह विज्ञान किसके लिए? जन्म मरण के भ्रम तोड़ने के लिए। हमारी मृत्यु होती है इस दुख को समाप्त करने के लिए। सब दुख मानसिक तौर पर समाप्त हो जाएं जिस विज्ञान से जन्म मरण का भ्रम टूट जाए, जिस विज्ञान से यहीं ऐसा कोई विश्वास नहीं कि मरने के बाद यहीं शरीर रहते, मन रहते, इंद्रियां रहते, श्वास लेते, यहीं हमारी ऐसी बुद्धि हो एक सत्य के विज्ञान से, ब्रह्म के विज्ञान से, कि हम जन्म मरण दुख चिंता भय से मुक्त हो जाएं। ऐसी परम विद्या है। तो अभी चूंकि ये विषय उठाया है, इसको सभा में ही रखेंगे। अनेकों विधियों में एक विधि आवश्यक है, चैतन्यता की जागृति, जिससे देखा जाता है उसके प्रति सजगता। जैसे नेत्र से देखा जाता है रूप, तो नेत्र के प्रति सावधानी। कान से शब्द सुना जाता है तो कान के प्रति सजगता। इसी तरह अन्य जगह मन से जाना जाता है संसार, तो मन के प्रति सावधानी। मैं हूं सबका दृश्य जाना जाता है, तो जो मेरे द्वारा जाना जाता है, जाने हुए में सम्मोहित न होकर यह याद रखना कि मैं इसे जान रहा हूं। मैं के प्रति, जानने वाले के प्रति सावधानी। मेरे गुरुदेव बहुत कहा करते थे, देख देख देख, देखने वाले को देख। भाई देखा तो जाता है, जाना तो जाता है, जो जाना जाता है। जो नहीं जाना जाता उसकी बात मत करो, जो जाना जाता हो कल्पना ही मत करो कोई। जो भी जाना जा रहा हो वो किससे जाना जा रहा है, इतनी सावधानी। और अंत में जानने वाला कौन है और जाना किससे जाता है। जानने वाला
और जिसकी सत्ता से जाना जाता है, इनका क्या संबंध है? तो अभी हम क्रम से शुरू करेंगे। पहले छोटी सी क्रिया, आंख बंद करेंगे। आंख बंद करके ध्यान को अपने भीतर श्वास पर ले जाएंगे। श्वास चलती है, शरीर है, कल्पना नहीं करनी है, तो ही कहना है। शरीर है तो कहो है, कल्पना मत करो। श्वास अंदर आती है, बाहर जाती है, ये कल्पना नहीं है। आपके स्तर पर ये सच्चाई है जो आपको पता है। और अब इसी तरह से श्वास का अनुभव करते हुए, शरीर है ये ख्याल रखते हुए, और आप जान रहे हैं, जरा ध्यान दें, आप जान रहे हैं शरीर को और आप जान रहे हैं श्वास को। और श्वास के चलने को ये भी ध्यान दो, आंख से नहीं जान रहे। श्वास के चलने को आंख से नहीं जान रहे। शरीर के होने को, श्वास के चलने को कान से नहीं जान रहे। यद्यपि नाक है, नाक से ही श्वास जाती है, पर श्वास के जानने को नाक नहीं जानती। ये ध्यान रखते हुए कि आप जान रहे हैं, आप जान रहे हैं, बस ये मंत्र याद रखते हुए श्वास निकालते हुए आगे को झुकें, जितना झुक सकें, और श्वास वापस लेते हुए सीधे हों। बड़े ध्यान से, बड़ी एकाग्रता से। आसन नहीं करना है, प्राणायाम नहीं करना है, कोई क्रिया लक्ष्य नहीं है, पर सावधानी रखना क्रिया के समय। लक्ष्य है चैतन्य रहते हुए मैं जान रहा हूँ शरीर को, मैं जान रहा हूँ श्वास को, मैं जान रहा हूँ आवाज़ को, शरीर के झुकने को, श्वास के लेने को, श्वास के निकालने को। श्वास निकालते हुए जितना झुक सकें झुकें, श्वास लेते हुए सीधे हो जाए। शरीर को बार बार झुकाना है, बार बार सीधा करना है, श्वास पूरी निकालना है और पूरी लेना है। श्वास निकालना देर तक और अधिक, धीरे धीरे पूरी निकाल दें, बहुत अच्छे। और श्वास पूरी लेते जाएं, धीरे धीरे लें, हड़बड़ा के न लें। घबराहट नहीं, भय नहीं, चिंता नहीं, नहीं बनता है ऐसा ख्याल भी नहीं, बनता है। लगातार, और सब भूल ही जाएं, शरीर का झुकना और फिर सीधा होना, श्वास निकालते हुए झुकना, पूरी श्वास निकालते हुए, और यहाँ तक पूरी श्वास जब निकल जाए तो मूलाधार में खिंचाव थोड़ा देना, मूलाधार खिंच जाए, अंदर झुकते जाएं, श्वास निकालते जाएं, पूरी श्वास निकल गई, शरीर झुक गया और मूलाधार को अंदर खींच लिया। बहुत अच्छे। कम से कम 21 बार ये करना है। श्वास निकालते जाना है, झुक जाना है, श्वास भरते जाना है, सीधे होना है। जब श्वास बाहर निकल जाए तब मूलाधार में थोड़ा खिंचाव देना है अंत में। धीरे धीरे
भस्त्रिका नहीं करना है, भस्त्रिका नहीं करना है। धीरे धीरे श्वास को, सारी श्वास निकालकर झुकना है और सारी श्वास जितनी ले सको लेते जाना है और सीधे होना है। बहुत अच्छे। आप अभी गिनती नहीं करेंगे, आप तो लगातार श्वास को निकालें और हर बार अधिक श्वास निकालें, पहले से दोबारा थोड़ी और ज़्यादा। पहले बार से दूसरे बार, दूसरे बार से तीसरे बार, तीसरे से चौथे बार अधिक श्वास निकालना है, अधिक झुकना है। अधिक श्वास निकालना है, अधिक झुकना है और अधिक श्वास लेना है, सीधे होना है। पूरे ध्यान से सीधे होना है। सीधे हो गए ये ध्यान रखना है। इस तरह से कई बार यह प्रयोग करें। और अब श्वास सीधे रहते हुए ही निकालें, झुकना बंद। श्वास निकालते जाएं, निकालते जाएं। पूरी श्वास निकल जाए तब मूलाधार को खींचे और फिर श्वास वापस ले लें। पेट की श्वास को नाभि से, पेट से सारी श्वास बाहर निकालते जाएं, निकालते जाएं। सीधे सीधे बैठे रहें, निकालते जाएं और मल द्वार को सिकोड़ दें, खींच लें। जैसे नीचे का हिस्सा खींचकर ऊपर आ रहा है, कुछ खींच गया ऊपर को। बहुत अच्छे। श्वास बाहर, फिर श्वास वापस। अब श्वास निकालकर थोड़ी देर रुकेंगे और श्वास जितनी देर बाहर रहे मल द्वार को खींचेंगे, फिर छोड़ेंगे, फिर खींचेंगे, फिर छोड़ेंगे, फिर खींचेंगे, फिर छोड़ेंगे, फिर श्वास भरेंगे। एक बार श्वास निकालकर कई बार मल मार्ग को, मल विसर्जन मार्ग को खींचेंगे, फिर छोड़ देंगे, फिर खींचेंगे, फिर छोड़ देंगे, फिर खींचेंगे, फिर छोड़ देंगे, फिर श्वास भर लेंगे। आराम से श्वास भरेंगे। श्वास भरने में जोर नहीं देंगे, श्वास निकालने में जोर देंगे। सारी श्वास निकालेंगे। श्वास निकलने के बाद मुट्ठी की तरह मल द्वार को खींचेंगे, फिर ढीला छोड़ देंगे, फिर खींचेंगे, फिर ढीला छोड़ देंगे। कोई 2 बार, कोई 3 बार, कोई 4 बार, बंधन नहीं है। जितनी देर श्वास बाहर रहे, कई बार मल ग्रंथि को, मूलाधार को सिकोड़ना है, फिर ढीला छोड़ना है, फिर सिकोड़ना है, फिर ढीला छोड़ना है। बार 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 बार। ध्यान से नीचे के अंगों को ऊपर की तरफ भीतर से खींच लेना है, जैसे सिकोड़ कर अंदर ले आए। फिर छोड़ना है, फिर खींचना है, फिर छोड़ना है। बहुत अच्छे। श्वास जितनी देर बाहर रहेगी उतनी देर बार 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 खींचना और छोड़ना, खींचना और छोड़ना, फिर श्वास वापस। धीरे धीरे श्वास निकालने की मात्रा बढ़ाते जाएं। पहले से दोबारा और ज़्यादा श्वास निकालें, दोबारा से तीसरे बार और ज़्यादा श्वास निकालें और श्वास के निकालने के अंतिम क्षण में
मूलाधार को खींच ले। बहुत अच्छे। अंदर जागते रहें। आंखों का देखा हुआ छोड़ दें, कानों का सुना छोड़ दें, मन से अभी तक का बाहर का देखा सुना जाना छोड़ दें। अंदर जागें और अंदर देखें क्या है इस समय। पहले जो देखा, पहले जो जाना, पहले जो किया छोड़ दें। इस समय जो कर रहे हैं इसी को पूरे मन से करें। इस समय क्या क्या किया भूल जाओ, दुनिया के सब काम भूल जाओ, दुनिया के सब देखा भूल जाओ, सुना भूल जाओ, किया भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ। इस समय क्या कर रहे हो, और इस समय सजग और चेतन रहकर श्वास निकाल रहे और फिर ले रहे। और अब मूलाधार को भी अधिक मेहनत से न खींचो। श्वास बाहर गई, जरा जरा सा, जरा थोड़ा थोड़ा सा मूलाधार को खींचो छोड़ो, खींचो छोड़ो, ताकत मत लगाओ। इसको कहेंगे अश्विनी मुद्रा। अश्विनी मुद्रा घोड़ी जैसे टट्टी करती है, लीद करती है, तो अपने मल द्वार को फैलाती सिकोड़ती है, फैलाती सिकोड़ती है। ऐसे ही आप अपने मल द्वार को सिकोड़ें, फिर ढीला छोड़ दें, फिर सिकोड़ें, फिर ढीला छोड़ दें। अश्विनी मुद्रा। और अब श्वास को बहुत शांति से लें। थोड़ी सी लंबी लेना, थोड़ी सी लंबी निकालना। बल प्रयोग नहीं, शक्ति प्रयोग नहीं, सहजता। और श्वास कैसे शरीर में पहुंचती है, कैसे शरीर से श्वास वापस जाती है, बस ध्यान के आखिरी क्षण यही। श्वास शरीर में कैसे पहुंचती है। शरीर बिल्कुल स्थिर है, मन बिल्कुल शांत है, और कुछ जानने जनाने का संकल्प नहीं है। सिर्फ श्वास शरीर के भीतर जाती है, पूरे देह में श्वास फैल जाती है, फिर पूरे देह की श्वास बाहर निकल जाती है। श्वास शरीर के भीतर जाती है, अंग अंग में, पेट में ज़्यादा, फेफड़े में ज़्यादा। उस श्वास लेने का प्रभाव पूरे देह में जाता है, पूरे प्राण प्रभावित होते हैं। श्वास लेना छोड़ना ये क्रिया है। प्राण तो सारे शरीर में व्याप्त है। शरीर में जो रक्त दौड़ता है वो भी प्राण के कारण दौड़ता है। प्राण यही नहीं है जो श्वास लेते छोड़ते हो, इसका नाम प्राण नहीं है। वैसे तो 10 प्राण होते हैं, 5 मुख्य हैं, प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान। सारे शरीर में प्राण व्याप्त है। समान वायु, व्यान वायु, उदान वायु, अपान वायु, प्राण वायु सारे शरीर में है। श्वास इसलिए लेते हैं कि शरीर में व्याप्त जो प्राण है वो भी प्रभावित हो। सारे शरीर में जो प्राण है समान, समान जो सब में समान है, इसलिए उसका नाम समान। सब अंगों में प्राण व्याप्त है
जब हम श्वास लेते हैं, सेकंड को रुकते हैं, शरीर भर में व्याप्त प्राण का अनुभव करते हैं। श्वास ले ली, 2-4 सेकंड रुक गए, श्वास ली, 2-3-4 सेकंड रुके, फिर श्वास छोड़ दी और सब काम अब बंद। सिर्फ श्वास ले लेना, थोड़ा रुकना और फिर श्वास छोड़ देना। जब श्वास छोड़ें तो सारे शरीर की हवा बाहर चली गई। जैसे सेविंग बैंक और अपने फिक्स्ड अकाउंट भी रहते हैं, ऐसे ही मेरे शरीर में प्राण कुछ रिजर्व है, कुछ आता जाता है, आता जाता है, आता जाता है। आने जाने वाले का कोई मूल्य नहीं है, उससे ज़्यादा मूल्य है शरीर में व्याप्त प्राण। और वो मृत्यु में पूरा प्राण निकलता है, फिर शरीर सड़ जाता है, गल जाता है, खून की चाल बंद हो जाती है, खून पानी हो जाता है। श्वास लेना और छोड़ना यही काफी नहीं है। मेरे शरीर में प्राण व्याप्त है, श्वास भर के रोकता हूं, थोड़ा शरीर भर में प्राण का स्मरण करो। मेरी नस नस में प्राण काम कर रहा है, रक्त दौड़ा रहा है, चमड़ी को जीवित किए है, खून खून है। प्राण बंद हो जाए, शरीर में प्राण न हो तो खून पानी हो जाएगा, खून का दौड़ना बंद हो जाएगा। यद्यपि मुर्दे में प्राण है पर वो दूसरा है, धनंजय। मरे में भी प्राण का एक काम करता है, धनंजय, जो शरीर फूलता जाता है। किसी जानवर को देखा होगा, मरा हुआ फूल जाता है। मरे हुए समय पर भी धनंजय प्राण काम करता है। आप सावधान रहें, अभी समान प्राण का ख्याल करें जो सारे शरीर में व्याप्त है। श्वास भरते हैं तब भी श्वास निकल जाती है, पर समान प्राण खून के अंदर व्याप्त रहकर गति करता है, चींटियां सी चलती हैं। ध्यान दें, सारे शरीर के भीतर जागें। पूरी चमड़ी, पूरी नस नाड़ी। और अब प्रयत्न बंद कर दें, कोई प्रयत्न नहीं, श्वास लेने छोड़ने का प्रयत्न नहीं। आए तो आए, जाए तो जाए। प्रयत्न के समाप्त हुए बिना समाधि नहीं हो सकती। प्रयत्न के समाप्त होने में ही समाधि होती है। तो श्वास लेने छोड़ने का भी प्रयत्न ना करें। शरीर को कड़ा और कुछ करने का प्रयत्न ना करें, प्रयत्न छोड़ दें। सुनने, देखने, जानने का भी प्रयत्न ना करें, केवल चैतन्य है। सुनाई दे जैसे श्वास चलेगी, पर हम चलाते नहीं। श्वास आएगी जाएगी, पर न हम ले रहे न हम छोड़ रहे। सोते में भी श्वास चलती है, कैसे मान लें कि प्रयत्न है? यदि मेरे प्रयत्न से श्वास चलती तो सोने में न चलती। निद्रा में भी श्वास चलती है, इसका मतलब श्वास मेरे करने की मोहताज नहीं है। शरीर में खून दौड़ता है, मेरे दौड़ाने से नहीं दौड़ता। कान में आवाज आती है, मेरे बिना चाहे आती है। मैं चाह छोड़ दूं, आवाज को आने दूं। सुनने की इच्छा छोड़ दी, करने की इच्छा छोड़ दी, देखने की इच्छा छोड़ दी, जानने की इच्छा छोड़ दी, लेकिन चैतन्य हूं। जानना होगा, मैं बोलूंगा तुम्हें समझ आ जाएगा। समझ काम कर रही है,
लेकिन तुम करता नहीं हो। कान सुनेंगे, आवाज आएगी, तुम सुनने की इच्छा वाले नहीं। समझ आता रहेगा, बुद्धि तो है, वो अपना काम करेगी। जो बोला जाता है सुनाई देता है, समझ आता है, संसार है। मन कहाँ गया? एक हो गए, मिटा द्वैत। एक सेकंड को भी वहां घंटों नहीं कोई रह सकता। कोई भी अधिक देर तक कहीं भी नहीं रह सकता जब तक ये मन है। थोड़ी देर को मन हटा दिया, थोड़ी देर को इंद्रियां छोड़ दी, थोड़ी देर को सांसारिक मिलन भी थोड़ी ही देर होते हैं। मिलन का जो परम क्षण है वो लंबा नहीं होता, बहुत क्षणिक होता है। फिर मन आता है, फिर इंद्रियां आती हैं, फिर दुनिया आ जाती है। मेरे और भगवान के बीच में शरीर आ जाता है, मेरे और भगवान के बीच मन आ जाता है, मेरे और भगवान के बीच जबान इंद्रियां आ जाती हैं। इसलिए मन समेत जेहि जान न बाणी। मन बाणी से परे, मन बाणी से उसे नहीं पाया जाएगा। पाया जाएगा यदि मन आ गया तो वो मुझसे अलग हो जाएंगे, मैं पाने वाला उनसे अलग हो जाऊंगा। एक क्षण हो जहां मेरे और भगवान के बीच मन भी न हो, मेरे और भगवान के बीच तन भी न हो, मेरे और भगवान के बीच मैं भी न हो। ये मैं होगी तो मैं भगवान को पाऊंगा। मैं भी खो गई, जानत तुम्हें तुम्हें होई जाई, सोई जाने जे देव जनाई। बहुत अच्छे। दो मिनट अप्रयत्न, प्रयत्न रहित चैतन्य, अहंकार रहित, कल्पना रहित, मन रहित। बहुत अच्छे। दो मिनट के लिए बिना आँख खोले यदि कोई क्रिया आवश्यक हो तो सजग रहकर, ध्यान में रहकर पहले क्या करना जरूरी है पहले जानो। पैर बदलना है कि रीढ़ टेढ़ी करना है कि पोज बदलना है, क्या जरूरी है पहले अंदर से, अपनी अंतः चेतना से जागो और जानो। कल्पना मत करना, झूठ नहीं। क्या जरूरी है? बोलना जरूरी है, आँख खोलना जरूरी है, क्या उतावलापन है? तो जो शरीर की मांग हो एक बार उसकी पूर्ति कर दो। आँख बंद रखो, हाथ हटाने, पैर बदलने, पोज बदलना, कोई जगह शून्य हो गई है उसे परिवर्तित कर लो। पूरी छूट, आँख बंद, अंदर होश, और जो जरूरी है कर लो। कहीं शरीर में पीड़ा है, शरीर भर के किसी अंग में उस पीड़ा को हटाने के लिए जो आवश्यक हो वो कर लो। बहुत अच्छे। संकोच नहीं करना। यद्यपि डर लगेगा, ध्यान टूट जाएगा, यदि मैं बदलूंगा तो मन बहक जाएगा, आनंद चला जाएगा, एकाग्रता भंग हो जाएगी, ऐसा डर लगता है। परंतु चिंता मत करो, एक बार बदल लो यदि आवश्यकता है तो। यदि शरीर कष्ट अनुभव कर रहा है, शरीर में कोई पीड़ा है, कोई असुविधा है, तो उस असुविधा को हटा दो, पीड़ा को हटा दो। और एक बार पीड़ा से मुक्त होकर फिर अंदर जाग जाओ। अब शरीर में पीड़ा नहीं है, अब असुविधा समाप्त हो गई। अब 2 मिनट के लिए मैं पूर्ण विश्राम में हूँ, क्योंकि कष्ट में
मन बेचैन रहता है, विश्राम नहीं लेता। कुछ कष्ट होगा तो कुछ करने को जी करता है। करने की इच्छा होना कोई न कोई असुविधा है। करने की इच्छा होना माने कुछ न कुछ पाना चाह रहे हो। यहाँ तक पोज बदलोगे तो दुख हटाने के लिए, सुख पाने के लिए। जब भी कोई परिवर्तन किया जाता है तो दुख हटाने के लिए, सुख पाने के लिए, असुविधा हटाने के लिए, सुविधा लाने के लिए। जगह बदलें, देश बदलें, स्मरण बदलें, तब जब कोई न कोई गड़बड़ है तो वहाँ से हम वहाँ जाना चाहते हैं। इस यहाँ से हम और कहीं भी जाना चाहते हैं, स्वर्ग जाना चाहते हैं, तो सुना है वहाँ सुख है। अभी पोज बदलोगे, स्मरण बदलोगे, ध्यान बदलोगे तो किसी से तकलीफ है तो बदलोगे। यदि अच्छा लगता है तो बदलने की क्या जरूरत। जरा ध्यान दें, यदि कोई कष्ट नहीं है तो हम फिर चुप रहेंगे, कुछ न करेंगे। हम दुख हटाने के लिए, सुख पाने के लिए पैर बदलते हैं। दुख हटाने के लिए, सुख पाने के लिए भजन करते हैं। चाहे घर बदलें, चाहे देह बदलें, चाहे परिवार बदलें, चाहे पढ़ाई बदलें, बदलते तभी हैं जब हमें कहीं लाभ की आशा होती है और उस जगह को हटाना चाहते हैं जो उससे अच्छी जगह कहीं होती है, तो इसे छोड़ना चाहते हैं। आप ऐसी जगह आ जाओ जिससे ज़्यादा सुख की कोई जगह ना हो। तुम सुख में आ जाओ, सुख में, सुमिरन में आ जाओ, सुख में आ जाओ, शांति में आ जाओ, मुक्त हो जाओ, मुक्ति में आ जाओ। मुक्ति माने जहाँ कोई चुनाव नहीं है, जहाँ कोई बंधन नहीं है, जहाँ कोई कठिनाई ही नहीं है, बस मुक्त हो गए। बहुत अच्छे। परम विश्राम, गोस्वामी जी ने रामायण में लिखा है, पायो महाविश्राम। महाविश्राम ज्यादा देर नहीं, 2 मिनट बहुत होता है। फिर दुनिया में आओ, फिर काम करो, फिर सुनो, फिर हंसो, फिर खेलो, फिर बोलो, फिर पैर बदलो, ये और कुछ करो। परंतु समय निकालकर, मौका निकालकर, चोर जैसे चोरी का समय निकाल लेता है। गंदे लोग बुरे काम के लिए टाइम निकाल लेते हैं, मिलने वाले मिलने का टाइम निकाल लेते हैं। तुम सारे काम चिंतन, स्मरण, कल्पना करते करते 1 सेकंड को निर्विकल्प हो जाओ। 1 सेकंड को सुख शांति में डूब जाओ। 1 सेकंड को अचाह हो जाओ। हजारों चाहे हैं, पर सेकंड ऐसा आया जब कोई चाह नहीं है। श्वास लेते रहो, छोड़ते रहो, लेते रहो, आने दो, जाने दो, आने दे, जाने दो। श्वास आते जाते में 1 सेकंड ऐसा निकालो जहां श्वास लेने की भी चाह न रही। 1 सेकंड श्वास लीजिए, छोड़िए, लीजिए, छोड़िए, और पूरे सावधान रहिए। 1 सेकंड ऐसा लाइए जहां श्वास लेने की जरूरत नहीं है। 1 सेकंड, देर तक नहीं। फिर श्वास लीजिए, छोड़िए, श्वास लेने की जरूरत खत्म। ऐसे नाम जपिए, नाम जपिए, और 1 सेकंड को नाम और तुम एक हो जाओ। जपो मत, नाम में लीन हो जाओ, नाम तुम में लीन हो जाए। राम राम जपिए और अंत में अंतर्यामी राम में लीन हो जाइए कि राम मुझ में, मैं राम में हूं। सब काम करिए, पर सेकंड का मौका निकालिए। जैसे पिक्चर वाले जो दिखाना होता है, एक झलक दिखाते हैं बस। ऐसे ही आप अंदर जागो, जागो, जागो।
सारा कुछ काम करो, सब कुछ दिमाग में आने दो, सब कुछ सुनो, सब जगह मन जाने दो, पर 1 सेकंड अमन हो जाओ, 1 सेकंड अचिंत्य हो जाओ, 1 सेकंड अदृश्य हो जाओ। अदृश्य हो पर हो, निर्विकल्प हो पर हो, चैतन्य हो, शांत हो, अचाह हो, निर्द्वंद हो। फिर द्वंद्व आएंगे, फिर कल्पना आएगी, फिर संसार आएगा, पर 1 सेकंड आहा, बिल्कुल निश्चिंत, बिल्कुल निर्द्वंद। जैसे कोई डुबकी लगाता है पानी में, फिर ऊपर आ जाता है, फिर डुबकी लगा लेता है, फिर ऊपर आता है। ऐसे ही 1 सेकंड को चैतन्य हो जाओ, विश्राम में हो जाओ, फिर सब कुछ होने दो, सब कुछ होने दो, और सब कुछ होते में आराम करो, सब कुछ छोड़ के आराम करो। सब कुछ छोड़ के आराम करो और सब कुछ होते में आराम करो। सुनो, देखो, सब कुछ होने दो और तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। सब कुछ होने में भी चैन, और कुछ सेकंड कुछ भी नहीं, खाली, सुन्न, अकेला, और फिर भी चैन, हर हाल में चैन। कुछ हो तो भी, कुछ न हो तो भी। बहुत अच्छे। अब 1 मिनट में छुट्टी। बहुत अच्छे। अब सहज भाव से, अंदर से झटके से नहीं, अंदर से, अंदर पहले ख्याल करो क्या इच्छा है, क्या करने की इच्छा है। आँख खोलने की, हाथ हटाने की, पैर बदलने की, श्वास लेने की, नाम सुमिरन की इच्छा क्या है। जो इच्छा हो उसे पूरी करो पहले, सबको एकदम नहीं, एक एक अंग को छुट्टी दो। इस समय जो चाहिए पहले वो करो, फिर धीरे धीरे बदल दो। अब सबको छुट्टी। बहुत अच्छे। 3 प्रश्न करूंगा, उसका उत्तर देंगे। झूठ नहीं बोलेंगे, लेकिन उत्तर में, उत्तर बोल के नहीं, हाथ, हम ऐसा प्रश्न करेंगे, हाथ उठाना उत्तर, हाथ न उठाना, उसी से पता चल जाएगा। जिसके ध्यान में शरीर को पीड़ा अनुभव हुई हो, सिर्फ वो लोग हाथ उठाएं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। नीचे करें। जिनको पीड़ा नहीं हुई वो हाथ उठाए। बहुत अच्छे। तीसरा प्रश्न और है, किसको अच्छा लगा है ध्यान में, वो हाथ उठाए। बहुत अच्छे। चौथा, शरीर की बाधा भी रही और अच्छा भी लगा, वो हाथ उठाए। बहुत अच्छे। जिनको सुमिरन के ध्यान की विधि आ जाएगी वो बहुत चैन में रहेंगे, सारे संसार की व्यवस्था सारा चलता रहेगा और तुम अंदर ऐसे रहोगे जैसे कोई गुफा में है। महाप्रलय भी हो तब भी तुम अंदर आनंद में अपने स्वरूप में रह सको, स्थित प्रज्ञ रह सको। ओम शांति।